नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाकर नेताजी भवन का दौरा करने के बाद नेताजी की स्मृति में सिक्का और डाक टिकट जारी कर अपने संबोधन में नेताजी के सपनों का भारत बनाने की बात कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के चुनावी अभियान को वाकई धार दी है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह में जय श्री राम के नारे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन सच यह है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा धार्मिक प्रतीकों को मजबूती के साथ सामने रखना चाहती है। यह प्रधानमंत्री के भाषण से भी स्पष्ट हुआ, जिसमें उन्होंने नेताजी की उम्मीदों के अनुरूप शक्तिशाली भारत के निर्माण की बात कहते हुए श्री चैतन्य देव, मतुआ मत के प्रवर्तक श्री श्री हरिचांद ठाकुर अनुकूल चंद्र, माननीय आनंदमयी आदि का भी जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह के अगले पश्चिम बंगाल दौरे में भी मायापुर, इस्कॉन समेत कई धार्मिक केंद्रों की यात्रा प्रमुख होगी। तृणमूल की मुश्किल सिर्फ यही नहीं है कि विधानसभा चुनाव से पहले उसके नेता एक एक कर पाला बदल रहे हैं, बल्कि धर्म को केंद्र में रखकर की जा रही भाजपा की आक्रामक राजनीति के विरोध से भी उसका चुनावी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री ने असम का दौरा किया और वहां 1 लाख से अधिक भूमिहीन मूल निवासियों को जमीन का पट्टा सौंपते हुए कहा कि इससे राज्य के मूल निवासियों को स्वाधीनता, समानता और सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। उसके अगले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे से साफ है कि वहां के विधानसभा चुनाव को भाजपा गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही असम में उग्रवाद को खत्म कर सकती है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव में जीत से भाजपा का आत्मविश्वास और बढ़ा है, पर भाजपा के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि एक ओर भाजपा विरोधी मतों का विभाजन रोकने के लिए कांग्रेस, AIUDF, वामपंथी दलों तथा आंचलिक गढ़ मोर्चा ने गठबंधन बनाया है, वहीं CAA और NRC का विरोध अभी जारी है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा नेतृत्व की सक्रियता से पार्टी को चुनावी लाभ मिलने की उम्मीद तो है ही।